हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। इससे पहले हमने सिग्नल फ्लो डायग्राम्स को चेक किया था। उससे पहले जो है हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को चेक किया था। तो इस वीडियो में जो है हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम को यूज़ ही क्यों करते हैं। वाई वी नीड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उससे काम हो रहा है, उससे भी तो कंट्रोलिंग हो सकती है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का बेसिक पर्पस यही होता है कि इसके जो स्टेडी स्टेट एरर होता है, ये उसको मिनिमाइज़ करने में मदद करता है, और जो डैम्पिंग कंट्रोल होती है वो इससे आसानी से हो जाती है, जिसके ज़रिए जो है हम ओवरशूट और ऑसिलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक कार जो है वो अनइवन सरफेस पर मूव कर रही है। अब अगर इवन सरफेस हो तो कार को कंट्रोल किया जा सकता है, बट व्हाट अबाउट दी ऑड सरफेसेस, उस पे कार को कंट्रोल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम उसके डैम्पिंग रेशोज़ के ज़रिए उसके ओवरशूट और ऑसिलेशंस को कंट्रोल करके एक स्मूदर राइड हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कि हम कार के डैम्पिंग रेशोज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्टेडी स्टेट एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। हम उसे डायग्राम्स को देखते हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं कि थ्रू ग्राफ्स कि हम किस तरह से जो है वो स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स लुक एट फर्स्ट एग्जांपल। इस डायग्राम में जो है हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रहे हैं थ्रू फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें जो है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसमें ओमेगा एन और जीटा दो न्यू चीज़ हैं। अब ये ओमेगा एन और जीटा क्या है? ओमेगा एन जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जीटा जैसे हमने बात की डैम्पिंग रेशो की, उसे हम जीटा कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है, ये दो टर्म्स याद रखिएगा, इससे हम आगे मोस्टली यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अगर आगे चलें हम, तो ये एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन। इससे हम समझते हैं कि एक अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, डैम्पिंग रेशो फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। अनडैम्प्ड डैम्प्ड ये भी हम समझेंगे पहले, लेकिन इसको कंपेयर करते हैं कि किस तरह से जो है हम ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 आएगी कंपैरिजन से, और 2 ओमेगा एन एस को कंपेयर करेंगे हम 2s से। तो ओमेगा एन की वैल्यू तो 3 है, तो 1/3 जो है वो 0.33 के बराबर होगा। तो इस तरह से जो है हम जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें फाइनल जो है वो ये मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जो है जीटा की वैल्यू को चेंज करके हम अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जो है हम जीटा की वैल्यू को वेरी करके ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 रखते हैं, तो उससे जो है हमें रियल और डिस्टिंक्ट पोल मिलेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में पोल जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ है, मींस कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी पोल लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो मतलब सिस्टम स्टेबल है। अब इसमें ग्रेटर देन 1 है जीटा की वैल्यू, मींस रियल और डिस्टिंक्ट पोल हैं। अब अगर चलते हैं जीटा की वैल्यू को और चेंज करते हैं, 0 और 1 के दरमियान रखते हैं जीटा की वैल्यू को, तो जो हमें मिलेंगे दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलेंगे। अब बताएं पोल्स कहाँ होंगे? पोल्स राइट हैंड साइड होंगे या लेफ्ट हैंड साइड होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी, ये एक सवाल है। तो पोल जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ ही होंगे, लेकिन जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, मींस के रियल लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों होंगे। तो इस तरह से जो है वो एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है। अब हम जीटा की वैल्यू को और चेंज करते हैं तो देखते हैं कौन सा सिस्टम बनता है। जीटा की वैल्यू को 0 रखने से हमें अनडैम्प्ड सिस्टम मिलता है, मींस कि दो इमेजिनरी पोल मिलते हैं। अभी तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पोल जो है वो इमेजिनरी लाइंस पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है हम जीटा की वैल्यू को वेरी करके डिफरेंट सिस्टम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, जब सिस्टम जो है दो रियल पोल तो हों लेकिन इक्वल हों, मींस जीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो पोल जो है वो रिपीटेटिव पोल होंगे, ठीक है, वो एक ही पॉइंट पर होंगे लेकिन रिपीटेटिव होंगे। अच्छा, वो तो हमने चेक किया है एस डोमेन में कि उसकी स्टेबिलिटी को चेक किया है अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड सिस्टम में। व्हाट अबाउट टाइम डोमेन? टाइम डोमेन में इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी कि हम सी ऑफ टी और टी के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे। अब ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, कौन सा सिस्टम को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अंडर डैम्प्ड सिस्टम को, जिसमें जीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के मिडिल में होती है।
मैं इस ग्राफ में एक्चुअल वैल्यूज़ पर नहीं जा रहा, लेकिन ये जो लाइन जो है ये हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को शो कर रही है और ये जो ग्राफ जो है वो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसे शो कर रहा है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं जिसके ज़रिए जो है हम इस ग्राफ के जो है कुछ पैरामीटर्स चेक कर सकें कि टाइम डोमेन में ये किस तरह से हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है और किस तरह से जो है हम टाइम डोमेन में इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारा डिले टाइम। जब भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे डिज़ायर्ड वैल्यू के 50% रीच कर जाए तो उसे हम कहते हैं डिले टाइम। इसमें आप देख सकते हैं 1 जो है वो हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू है और हमारा सिस्टम जो है वो 0.5 तक पहुंच गया है। तो 0.5 जो है वो इसका डिले टाइम है, हाफ ऑफ द डिज़ायर्ड वैल्यू। इसके बाद हम राइज़ टाइम को समझते हैं। राइज़ टाइम क्या होता है कि जब भी हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को टच करे, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स तक पहुंच जाए सबसे पहले, उसे हम कहते हैं राइज़ टाइम। मीन्स के द पॉइंट वेयर द एक्चुअल रिस्पॉन्स टचेस द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअल रिस्पॉन्स जो है वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को टच करेगा उसे हम कहते हैं राइज़ टाइम। ये हमारा राइज़ टाइम होगा। वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में मोस्टली जो है वो 0 to 100% राइज़ टाइम लिया जाता है। ओवरडैम्प्ड सिस्टम में 10 से 90% राइज़ टाइम लिया जाता है। ये कॉमनली यूज़ चीज़ें हैं, इसे हम अभी छोड़ देते हैं। पीक टाइम समझते हैं। पीक टाइम क्या होता है? पीक टाइम जो है वो फर्स्ट पीक जो ओवरशूट की होती है, मीन्स जो हमारा डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे जब हमारा एक्चुअल वैल्यू ओवरशूट कर जाए उसे हम कहते हैं पीक टाइम। तो ये इस इमेज में आप देख सकते हैं कि डिज़ायर्ड वैल्यू 1 है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो 1 से भी क्रॉस कर गया, ओवरशूट कर गया मीन्स, तो उसे हम पीक टाइम कहते हैं। अब मैक्सिमम ओवरशूट यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कितना ओवरशूट किया, मतलब कितना एक्सीड किया हमारे डिज़ायर्ड वैल्यू से और सेट पॉइंट से कितना ओवरशूट किया, तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। सेटलिंग टाइम जैसे कि नाम से ही बता रहा है कि सेटल मीन्स के 2 पॉइंट्स के दरमियान जब हमारा जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो सेटल होगा उसे हम उसका सेटलिंग टाइम कहते हैं। अब ये 2% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं लास्ट में जो 0.05 और 0.02 जो लिखा हुआ है ये इसका सेटलिंग टाइम है। मीन्स के एक सर्टेन टॉलरेंस के अराउंड जो है वो स्टे करे हमारा सिस्टम जो है उसे हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी टू अंडरस्टैंड ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमने एस प्लेन देखा, टाइम डोमेन देखा कि क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अंडर डैम सिस्टम देखा, ओवर डैम सिस्टम देखा, टाइम डोमेन की कुछ टर्म्स को समझा। नेक्स्ट वीडियोस में जो है मैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।